श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। पारमार्थिक सत्ता की विशेषता। इस प्रवचन का चौथा अंतिम भाग। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सूचे भार साचु समावय विरले सोचाचारी। भजन करते समय सब भूल जाइए, पवित्र मन रखकर ध्यान कीजिए, विषय इस ओर बढ़ नहीं सकता। उपनिषद में भी कहा है, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सूचे भारे साचु समावय विरले सोचाचारी। तंतय कहू परम तंतु मिलाइया, नानक शरणी तुम्हारी। ऐसी सेवकु सेवा करे, जिसका जीव तिसु आगे धरे। यह भागवत की नवधा भक्ति में आत्मनिवेदनम है। स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीरों से अपने को टपाकर रखो, तभी आत्मनिवेदनम होगा। शरीर से किसी के सामने साष्टांग गिरना यथार्थ में आत्मनिवेदनम नहीं है। जिसको सत्संग से भी प्रेम है, वह पशु योनि में नहीं जाएगा। दृश्य सृष्टि का आरंभ बिंदु से होता है। पहले बिंदु, फिर सब दृश्यों की रचना। दृश्य जगत के शिखर पर तब चढ़ोगे जब बिंदु ध्यान करोगे। यह बिंदु दृश्य जगत का बीज है और नाद अरूप अदृश्य जगत का मूल बीज है। कंपन और शब्द दोनों संग संग रहते हैं। कंपन से या शब्द से, जिससे कहिए उससे सृष्टि हुई। यह शब्द ईश्वर का है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के संग था। संत लोग भी शब्द से सृष्टि का होना मानते हैं। नाद ध्यान से अदृश्य सृष्टि के शिखर पर पहुँचते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यही बिंदु और नाद ध्यान की महिमा है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 27/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।